राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष से 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 और आशाओं की उड़ान खंड 1 का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और सूचना प्रसारण विभाग के सचिव संजय जाजू ने इन पुस्तकों का विमोचन किया। I heartily welcome and greet all of you at the launch ceremony of the first volume of speeches of Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji in Hindi and English, along with these books on the life of the President and Rashtrapati Bhavan. Today we are feeling immense joy and happiness to have your company and precious time. Friends, these 4 books that are going to be launched today by Honorable Sri Shivraj Singh Chauhan ji have been prepared by the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting. As a leading publishing institution of the Government of India, the Publication Division has been bringing out books on various subjects like public interest, national freedom movement, culture, arts and literature for the past 8 decades. Every year the Publication Division compiles selected speeches of the Honorable President, Honorable Vice President and Honorable Prime Minister and publishes them in the form of a book. These books, published in Indian English, are like authentic documents of their time, which become a medium for the coming generations to know and understand the national issues of the past. मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय मुरुगन जी, आदरणीय संजय जी, राष्ट्रपति भवन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सूचना एवं प्रसारण विभाग के सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और सामने मैं देख रहा हूं भांजे और भांजियों भी बैठे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के लिए अविस्मरणीय बन जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की भाषणों के संकलन की किताब के विमोचन का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। लेकिन केवल एक बात मुझे थोड़ी असहज सी लगती है कि इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि कहा जाए। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए, उसको कहते हैं अतिथि। लेकिन मैं तो तारीख बता के आया हूं। और दूसरे, राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का ही सदस्य हूं। अब क्या कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपनी आत्मा जैसा मानो, अपने जैसा मानो। और हम तो, हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोषणा की, विशाल हृदय के जो होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो आज परिवार मान के आया। और सचमुच में हमारे ऋषियों ने एक बात और कही, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और उसके लिए 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन जब अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं देखता हूं तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम उनमें नजर आता है। सरल, सहज, लेकिन संकल्पों की धनी, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता से भरपूर। हम में से हर एक को
वो अपनी अभिभावक लगती है। बचपन से हमने जो पढ़ा है उनके बारे में, जो सच है, जो सुना है, एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा, अपने संकल्प, अपने समर्पण, राष्ट्र प्रेम और गरीबों के प्रति स्नेह, आत्मीयता और उनके कल्याण के भाव से सदैव भरी रही। वो विद्यार्थी के रूप में भी मेधावी रही, शासकीय कर्मचारी के रूप में भी कर्मठता की प्रतीक रही, और जब वो पार्षद बनी तो एक आदर्श पार्षद के रूप में अपने वार्ड की जनता की सेवा उन्होंने की। और जब वो विधानसभा में विधायक बनी तो सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। मंत्री के रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी, और जब राज्यपाल बनी तो केवल राजभवन में नहीं रही, जनता के, दीनों के, दुखियों के दर्द और तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न सदैव करती रही और दृढ़ संकल्पों की धनी। अगर सरकार का कोई फैसला ठीक नहीं लगा और लगा कि ये जनजाति, आदिवासियों के हित में नहीं होगा, तो उसको उतनी सहजता से ही उन्होंने रोकने का भी काम किया। मैं आज फिर उनको प्रणाम करते हुए आज जो लोकार्पित हुई चारों प्रमुख पुस्तक है, सचमुच में इन चारों पुस्तकों की और उनकी विषय वस्तु को जितना मैंने देखा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, ये पुस्तकें सभी आयु वर्ग के पाठकों का राष्ट्रपति भवन और माननीय राष्ट्रपति महोदया से जो जुड़ाव है और प्रगाढ़ करेंगी।